जी, नमस्कार सभी साथियों एवं किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेक में। आज फिर से एक बार चर्चा मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 27 मई से लेकर 2 जून तक की। तो सबसे पहले हम देखें मध्य प्रदेश के सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान में। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो बैकग्राउंड रहता है कि वेदर फीचर्स क्या होते हैं, उसी के आधार पर तय होता है कि प्रदेश और देश के भर के जो मौसम है वो किस प्रकार रहने वाला है। तो आइए पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखें मानसून की क्या स्थिति है। तो आज दिनांक को हम देखें 26 मई को हम देखें तो महाराष्ट्र लगभग मध्य महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों तक ये पहुंच चुका है। और इसकी मानसून की जो अक्षीय रेखा है महाराष्ट्र, इसके बाद हम देखें कर्नाटका, कुछ हिस्सा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ लगभग मध्य से हिस्सों से होते हुए ये पूर्व की ओर टच कर रही है। उत्तर पूर्वी जो भारत के राज्य है वहां पर ये अभी बनी हुई है। और आगे हम मानसून का देखें तो लगभग आने वाले 200 और 3 दिनों में ये बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, महाराष्ट्र के कुछ और इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सब हिमालयन अब रीजन देखें या जो पश्चिम हिमालयन जो रीजन है भारत के कुछ और उत्तर पूर्वी राज्य इसमें और ये कवर करेगा। इसके बाद और जो भारत के जो तटीय इलाके हैं जैसे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हो सकता है पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में ये और आगे बढ़े अगले आने वाले 203 दिनों में। तो मानसून लगभग हम देखें महाराष्ट्र की यहाँ पर आप देखें तो जो नॉर्मल डेट थी 10 जून लगभग 15 दिन पहले, बिल्कुल 15 दिन पहले, यानी पूरा जो अंतर है वो लगभग 15 दिन का है। तो 15 दिन पहले ये महाराष्ट्र में पहुंचा है। तो शुरू से मैं एक बात बताते आ रहा हूँ कि मानसून का जल्दी पहुंचना ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है भारतीय हम जलवायु कहें या जो भारतीय मानसून है उसमें समय से हम देखें तो ये एक बड़ा परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। और मानसून का जल्दी आना एक जो ऑब्जर्वेबल थिंग है वो ये है कि वो ठीक नहीं होता है। एक बार मानसून लेट आए या समय पर आए वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें एक ब्रेक इन कंडीशन की संभावना हमें हमेशा रहती है और इस बार भी लग रहा है कि मानसून हो सकता है कहीं न कहीं जाकर ये ज़रूर थमेगा। और अब चलते हैं कि अलग-अलग सिस्टम वेदर के क्या बने हुए हैं वो उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हम देखें तो ये यहाँ पर एक जो है लो प्रेशर एरिया अभी भी मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के भागों पर, इसके कारण ही हमें ज़्यादातर जो बारिश हुई है, वो भारत के दक्षिणी राज्यों में देखने को मिली। और ये अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये जो है मुख्य वेदर फीचर है। इसके कारण ही जो मानसून है, वो बहुत तेज़ी से जो है आगे आया है और ये मुख्य कारण है मानसून में आगे बढ़ने का। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में जो आने वाला है समय में इस सप्ताह का मौसम है, वो किस प्रकार बदलने वाला है। तो सबसे पहले अगले हम देखें 3 से 4 दिन में तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले रीवा, मऊगन, सीधी, मैहर, कटनी, उमरिया, टिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली, इनके कुछ भाग हो सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उभरने की जो बात मैं कह रहा था। और वो सिस्टम के कारण बहुत कम चांस है कि मध्य प्रदेश के भागों में कुछ वो इतना प्रभावित करे क्योंकि वो तटीय क्षेत्रों पर आके कमजोर हो जाएगा। और वहीं पर हम बात करें पश्चिम बंगाल या हो सकता है झारखंड या बिहार के आसपास वो आते-आते विलुप्त भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में इस सप्ताह में हम देखें अभी 2 से 3 दिन में तो थोड़ी बारिश, जिस प्रकार का मौसम अभी चल रहा है, एकदम से हवाएँ चलती हैं, बादल होते हैं, दोपहर तक गर्मी रहती है और फिर तेज़ बौछारें लगभग हमें पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिलती हैं। एक हम कह लें हल्की बौछारें वाला जो मौसम होता है, वो थोड़ी-सी लाइट रेन हमको देखने को मिलती है। और इसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो गिरावट देखने को मिलेगी इस सप्ताह के 2 से 3 दिन के बाद। उसका कारण ये होगा कि बंगाल की खाड़ी में जब तक ये सिस्टम रहेगा, थोड़ा मध्य प्रदेश का मौसम हम कह सकते हैं बारिश जैसा बना रहेगा। उसके बाद एक शुष्क मौसम की शुरुआत होगी और हो सकता है कि मानसून जो है मध्य प्रदेश की दहलीज पर या महाराष्ट्र तक आकर थम जाए। मैं पहले से कह रहा हूँ कि एक ज़रूर ब्रेक इन कंडीशन मानसून में आएगी। मानसून कहीं न कहीं पर आके ज़रूर थमेगा, ये बिल्कुल होना है और ये कहीं भी हो सकता है। समय से पहले चूँकि मानसून बहुत ज़्यादा पहले 15 दिन पहले आया है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का जो मानसून है वो कहीं न कहीं जो है वो ब्रेक मारने वाला है और ये कभी भी हो सकता है हम बात करें आने वाले समय में। और उसका कारण भी मैं वेदर मॉडल के माध्यम से ब बताऊँ तो ये लगभग कल 27 तारीख को ये जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, ये यहाँ पर ये सिस्टम जो बनेगा, उसके बाद आप देखेंगे ये लगातार आप देखेंगे यहीं पर बना रहेगा, थोड़ा-सा अंदर की तरफ भागों की तरफ आएगा, पश्चिम बंगाल या बिहार, झारखंड के आस-पास ये बनेगा। लगभग ये 29 तारीख तक प्रभावी रहेगा और जिससे मध्य प्रदेश में भी हवाएँ बदलेंगी और अगले सप्ताह की शुरुआत में जो बात कर रहा था 3-4 दिन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के आस-पास के ये भाग हैं, यहाँ पर इस तरह से जो है बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा-सा जो हम कह लें
हवाओं में फिर से एक बार बदलाव आएगा इस सिस्टम के कारण। जो बारिश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तर-पूर्वी राज्यों में यहाँ पर ज़्यादा केंद्रित हो जाएगी और उसके कारण क्या है, ये जो सिस्टम बन रहा है, ये हवाएँ जो है मानसूनी हवाएँ वहीं पर केंद्रित हो जाएँगी और फिर आप परिवर्तन आप देखेंगे यहीं से दिखना आपको शुरू हो जाएगा 30-31 मई से फिर 1 जून को आते-आते लगभग मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं पूरी तरह से जो बादल हैं, वो गायब हो चुके हैं। ये पूरा जो सफ़ेद हवा का ये भाग है, यहाँ पर जो हवाएँ हैं, वो पश्चिम से लेके पूर्वी की हवाएँ तेज़ चलेंगी। तो बादल यहाँ पर जो है वो गायब हो जाएँगे, नमी जो है मौसम से हट जाएगी, जब नमी हटेगी बादल नहीं बनेंगे, तो ब्रेक इन कंडीशन मानसून में आएगी और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में जो एक संभावना जताई गई थी कि काफ़ी समय से मानसून पहले पहुँच सकता है, वो उस बात पे है, विराम ज़रूर लग सकता है और अब वापस लौटे मध्य प्रदेश की तरफ। तो तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में जो है मानसून आने में देरी होगी और वो कितनी देरी होगी, ये आने वाला समय बताएगा चूँकि इस सप्ताह तो जो है मानसून मध्य प्रदेश के किसी भागों में पहुँचता नहीं दिख रहा है। हो सकता है अगले सप्ताह में कुछ भागों तक पहुँचे, लेकिन मानसून में एक ब्रेक ज़रूर आने वाला है। फिलहाल इस साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में इतना ही। आप एग्रीमेट के साथ बने रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।